टू इमेजिनेशनल लव स्टोरी ओवर। ये सरोगेसी मदर का पार्ट 4 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो इन्होंने कहा आप कौन? तो स्वयं ने कहा तुम्हारा वेल विशर। तो इन्होंने कहा मैं समझा नहीं। तो स्वयं ने कहा यहाँ पर बहुत सारे क्या हम बाहर चल के बात करें? तो इन्हें अपना सर हाँ मिलाया और वहाँ से चले गया। तो स्वयं ने कहा अगर तुम्हारा जॉब ढूंढ के हो गया हो तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो इन्होंने कहा आपको मेरे बारे में कैसे पता? तो स्वयं ने कहा देखो लास्ट 1 वीक के अराउंड तुमने कोई मेडिकल चेकअप कराया था राइट? तो इन्हें अपना सर हाँ मिलाया। तो स्वयं ने कहा तुम्हें जान के खुशी होगी तुम बहुत रेयर ओमेगा हो। तो इन्हें कहा थोड़ा हिचकते हुए बोला हाँ मुझे ये पता है। स्वयं बोला ये इतना धीरे बोलता है, हे भगवान, इसलिए उसे इसलिए कहीं पे जॉब नहीं मिल रहा है। तो स्वयं ने कहा मैंने जितना पता लगाया है तुम ऑर्फन हो, तुम्हारा एक भाई है। तो इन्हें कहा हाँ। तो स्वयं ने बोल ब्लड रिलेटिव नहीं है। तो इन्हें बोला धीरे से बोला फिर भी वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्वयं समझ गया कि भाई मुर्गा जाल में फंस चुका है, अब बस मुर्गे को हलाल करने की बारी है। स्वयं के मन में यही चल रहा था। तो स्वयं ने कहा देखो तुमने सरोगेसी के बारे में सुना है? तब इनको याद आता है कि हाँ कुछ दिनों से वो सरोगेसी के बारे में सुन तो रहा है। तो इन्होंने कहा हाँ। तो स्वयं ने कहा हमें सरोगेसी मदर चाहिए, एक ओमेगा जो सरोगेसी के लिए बेबी को कैरी करे। तो विंगना पर मैं ही क्यों? तो स्वयं सिंपल तुम रेड ब्लड टाइप के ओमेगा हो और जिस अल्फ़ा के बारे में मैं बताने वाला हूँ चौंकना मत डरना मत, वो भी एक रेड अल्फ़ा है और उसे लिए तुम्हारे लिए इसलिए तुम सेलेक्ट हुआ। तो विंगना पर अगर मैं मना कर दूँ तो स्वयं ने कहा तुम्हें लगता है मैं यहाँ पे ऐसे ही आया होगा? मुझे तुम्हारी पूरी हिस्ट्री पता है, बस मैं तुम्हारे लिए एक वेल विशर की तरह आई हूँ, ज़्यादा सीरियस मत होना। हमें बेबी चाहिए और उससे कुछ ज़्यादा नहीं, तुम्हें जितने कैश चाहिए उतना ही मिलेगा। तो इन्हें कहा जितना मैं चाहता हूँ उतना? तो स्वयं ने कहा हाँ तुम जितना चाहोगे, तुम्हें घर बंगला जो चाहिए। तो इन्हें कहा क्या आप साउंड सिंचन पेशेंट के सारे बिल्स सारे ऑपरेशन के खर्चे भी उठाएंगे? तो स्वयं ने कहा हाँ बिल्कुल, बस मुझे बता दो मुझे कहाँ पे पेमेंट करना है मैं कर दूँगा। तो इन्हें कहा पर आपने तो कहा था कि आपने पूरी हिस्ट्री। तो स्वयं ने कहा मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया, तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है वो नहीं। तो इन्हें अपना सर हाँ मिलाया और एक नोट में उसके बारे में और उसका फ़ोन नंबर लिख के वहाँ पे छोड़ दिया और कहा आपको अगर और कोई नहीं मिले तो मुझ पर कॉन्टैक्ट करना। ये क्योंकि वो उस कार से उतर के वहाँ से चला गया। और स्वयं बोले भाई एक भूखा शेर है जो हर वक्त किसी को भी खाने के लिए रेडी रहता है और ये छुई मिसी खरगोश टाइप का। हाय मैं क्या करूँ? न्यूज़न मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे। ये कि स्वयं ने गाड़ी भगाया न्यूज़न के ऑफिस में और न्यूज़न में अम्मा के साथ लगा पड़ा था, उसे किस कर रहा था, तभी धड़ाक से ओपन हुआ और तभी स्वयं ने न्यूज़न, तभी उसने जो देखा वो शर्म से पानी पानी हो गया। उसने कहा मैं बाद में आता हूँ। तो न्यूज़न ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, मूड का तो सत्यानाश बना चुके हो। इसके बाद में अम्मा वहाँ से चली गई थी। उसके बाद न्यूज़ ने कहा क्या हुआ है, मेरी इतनी अच्छी खासी मोमेंट को स्पॉइल कर दिया। तुम स्वयं ने तुमने एक छुई मुई से खरगोश को सामने कर दिया एक भूखे शेर के सामने। तो न्यूज़ ने कहा हाँ तुमने उनसे बातें कर ली, मेरा काम था ना वो। तो स्वयं ने कहा न्यूज़न तुमने पूरी बात नहीं बताई। तो न्यूज़ ने कहा क्या अगर मैं पूरी बात बता देता ना तुम इनको सिलेक्ट भी नहीं करते। तो स्वयं ने कहा और क्या, वो अगर भांजी हद करेगा ना वो मर जाएगा वहाँ पे। तो न्यूज़ ने कहा स्वयं काम डाउन। तो स्वयं ने कहा वो उससे पहले भांजी मुझे मार डालेगा, उसे देखा था मैंने, सिर्फ इनके बारे में पता लगाया, उसके देखा ना था ये नहीं था। वो कितना पतला दुबला है, उसे खाना भी ठीक से नहीं मिलता होगा। तो नहीं हुसैन ने कहा तो मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी। तो स्वयं ने कहा इतना कौन? तो न्यूज़ ने स्वयं को बिठाया और पानी पिलाया और कहा भांजी को बताए। तो स्वयं ने कहा आधी बात पूरी बात नहीं। तो न्यूज़ ने कहा अब क्या? तो स्वयं ने कहा अब तो उसे पूरी बात पता चली होगी कि मैं किसी ओमेगा के साथ जाके मिल के आया हूँ। तभी सही में भांजी ने फ़ोन किया और कहा स्वयं। तभी स्वयं के फ़ोन में भांजी का फ़ोन। स्वयं ने कहा लो इसे पता भी चल गया। तो न्यूज़ ने कहा अब क्या फ़ोन उठाओ। तो भांजी ने कहा तुम न्यूज़न के ऑफिस में क्या कर रहे हो? तो स्वयं ने भांजी मैं तुम्हारे दोस्त हूँ और तुम्हारे राइटर हूँ, थोड़ी सी तो ट्रस्ट कर लो, तुम मुझे ट्रैक कर रहे हो। तो भांजी ने कहा वो ओमेगा के बारे में बताओ। तो स्वयं ने गहरी सांस ली और कहा वो ओमेगा पोर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसे पैसों की ज़रूरत है इसलिए वो राज़ी है।
क्या हम उसके मेडिकल चेकअप कराए? तो ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा ओके, पर घर वालों को तो न्यूज़ देने का किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। यहाँ तक कि हमने जब ये सर्च ऑपरेशन स्टार्ट भी किया था तभी तक क्या अब तक किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई है कि क्या हो रहा है। तो तुम परेशान मत हो वांग जी। तो वांग जी ना, मैं परेशान नहीं हो रहा, अगर बाद में मेरे घर वालों को पता चला तुम लोग परेशान हो गए। ये क्योंकि उसने फ़ोन कट कर लिया और कहा कि सच में किसी कोई ओमेगा मिला हुई होगा, पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाती है ओमेगा। उसके बाद वांग जी अपने काम पे लग गया और स्वयं ने कहा पक्का वो उस ओमेगा को गोल्डी गर्ल समझने वाला है। तो न्यूज़ ने कहा अब जो है जैसा है उससे ही काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद उनको अगले दिन मेडिकल चेकअप के लिए वहाँ पे बुलाया गया और वहाँ पे आया। वांग जी पहले सोचा था कि स्वयं और न्यूज़न संभाल लेंगे, पर वांग जी को जानना था कि वो ओमेगा है कौन जो उसके बेबी को कैरी करने वाला है। इसलिए वांग जी वहाँ पे गया और जाने के बाद उसे जब इनको देखा, भाई एक फ्रेशाइल सा ओमेगा, एक मेल ओमेगा, उसके पूरे ऐसे कह सकते हैं उसे पूरी वीकनेस हो गई है, उसे पता चल रहा है। तो वांग जी ने कुछ नहीं बोला। उस समय वो खामोशी से बैठा था और जो एक आंखें उठा के भी देखने वाला नहीं था कि वो अल्फ़ा है कौन क्या है, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ अपने आँखों को झुकाए बैठा था। तभी न्यूज़न और स्वयं खुश हो रहे थे, कह रहे थे इन दोनों का क्या होगा। तो न्यूज़न ने जो होगा मंजूर खुदा होगा, अब हमारा काम भगवान ने जितना दिखाया था हमने कर दिया, अब जो होगा भगवान नहीं करेगा। तो स्वयं ने कहा हाँ अब तो वैसा ही लग रहा है। उसके बाद इनका मेडिकल चेकअप हुआ और डॉक्टर ने रिपोर्ट ला के भांग जी के हाथ में दे दिया और कहा कि ये ओमेगा पूरी फिट है, इसे कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, ये पे भी आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। तो भांग जी ने कहा तो प्रोसेस शुरू करो। तभी भांग जी ने इनको देखा एक बार, उसके बाद कहा डॉक्टर 1 महीने के बाद ये प्रोसेस शुरू करना, मैं चाहता हूँ मेरा बेबी हेल्दी हो। उसके बाद भांग जी इनके पास रोब भर आवाज़ में आते बोला तुम अपना ध्यान रखोगे, तुम आज से ही लान मेंसन जिंक्से में सेट होने वाला। जब विंग ने लान मेंसन जिंक्से सुना तब उसे हिट हुआ कि भाई कहीं ये लान कॉर्पोरेशन का हायर नहीं है। ये के विंग जब वांग जी को देखने लगा तब वांग जी ने विंग की आंखों में जैसे खो गया था और विंग जैसे वांग जी की आंखों में खो गया था। और ये सारे नज़ारे ये सारे लोग देख रहे थे और कह रहे थे वाह क्या सीन है। तभी हाँ वांग जी कल ही तो वांग जी ने कहा हाँ इस ओमेगा को जो चाहिए जितना चाहिए जैसे चाहिए इसे हेल्दी बनाओ, मैं चाहता हूँ मेरा बेबी पूरी हेल्दी हो। ये कह के वांग जी वहाँ से निकलेगा और विंग ने मन में सोचा सच में ये बहुत ज़्यादा रूड है, क्योंकि स्वयं ने साउथ इंडिया ने 1-2 बार बात की थी कि उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो लैंड कॉर्पोरेशन में काम करना चाहता है। उसने वांग जी के बारे में और लैंड कॉर्पोरेशन के बारे में बहुत सारी बात की थी। हाँ अब वो समझ रहा था क्यों साउथ इंडिया इतनी सारी बातें कर रहा था कि भाई सच में उसका जो हेड है मतलब लैंड कॉर्पोरेशन का वो हैंडसम तो है पर उतना ही रूड एरोगेंट है। और वही मन में सोच रहा था सही में रूमर सच थे, ये एक रेड अल्फा ही है। और वो एक फ्रेजल था तभी स्वयं आने के बाद बोला तुम्हारा सामान तो विंग ने कहा कुछ ज़्यादा नहीं है पर हाँ कल शिफ्ट होने से पहले। तो स्वयं ने कहा डोंट वरी मैं साउथ इंडियन के साथ ही हूँ, सारी मेडिकल बिल्स और जो सारी चीज़ें चाहिए वो सारी। ये सुनने के बाद विंग ने कहा थैंक यू सो मच। तो स्वयं ने कहा नहीं तुम अपना काम करो मैं अपना और कुछ नहीं। ये कह के स्वयं और न्यूज़ एंड चले गया और मन में सोच रहा था सही में ये सारे लोग बहुत ज़्यादा रूड है एरोगेंट है पर साउथ इंडियन के लिए कुछ भी। और उस ऑफ़र के बाद विंग बहुत गहरी सोच में चला गया था। उनके दिमाग में चल रहा था कि वो सही कर रहा है, चाहे जो भी हो वो किसी का और ही अंश क्यों ना हो वो अपने अंदर पालेगा, वो बच्चा उसका ही तो है, वो पैसों के लिए वो बच्चा बेच रहा है। वो इनको बहुत सारे गंदे ख्याल आ रहे थे, बहुत सारे बुरे ख्याल आ रहे थे। फिर तब उसे साउथ इंडियन के बारे में सोचा और सारी चीज़ों को एक तरफ और कहा साउथ इंडियन के लिए कुछ भी, वो तो मेरा पहला बच्चा है ना। ये सुनने के बाद विंग ने इस ऑफ़र के लिए हाँ बोल दिया था। जब उसे दोबारा इसलिए फ़ोन आया था विंग इस सब के बारे में सोच चुका था और उसने डिसीज़न ले लिया था अब जो होगा देखा जाएगा। इसलिए वो साउथ इंडियन के पास गया और कहा हाँ साउथ इंडियन तुम्हारी ऑपरेशन की फ़ीस और सारी फीस बिल्स के बारे में तुम टेंशन मत ला। तो साउथ इंडियन ने कहा काका आपने इतने सारे पैसे अरेंज कहाँ से किया। तो विंग ने एक्चुअली ना मुझे ना 1 साल के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो साउथ इंडियन का मतलब कहाँ पे। तो विंग ने कहा कि एक जॉब मिला है जो ट्रेन इंटर्न को हायर करता है, काम सिखाता है
पर मेरा किस्मत अच्छा था कि मुझे जो जॉब एक्सपीरियंस था बहुत सारे जॉब का, तो मुझे डायरेक्ट काम मिल गया। पर हाँ, कंडीशन ये है कि 1 साल तक मुझे बाहर जाके काम करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी खासी रकम दी है और मैंने लोन कर लिया है, तो इसकी वजह से मुझे ओवर टाइम भी करना पड़ेगा कभी कभी। तो मैं तुमसे तो साउथ इंडियन का कोई बात नहीं काका, पर आपने कुछ ऐसा वैसा कुछ तो ही नहीं कहा, बस कसम से मैंने कुछ ऐसा वैसा किया ही नहीं है, बस मुझे जॉब के रिलेटेड तुमसे दूर रहना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, मैं ना वहाँ पे ना जो काम करते हैं वहाँ पे एक अच्छे दोस्त बन गया है, वो आके तुम्हारी हेल्प कर लेगा, जब भी तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो आ जाएगा। तो साउथ इंडियन ने कहा आपका और एक दोस्त वहाँ पे जाते ही, तो ना एक्चुअली ना मैं जहाँ पुरानी काम करती ना वहाँ पे उसने मुझे 2-3 बार देखा, और तो साउथ इंडियन करके पसंद करते, तो उसने कहा नहीं नहीं पसंद नहीं, बस वो कहते हैं ना अच्छे लोगों से मिल जाते, तो वैसे ही। तो साउथ इंडियन हाँ हाँ खुद की तारीफ़ हो रही है, खुद की तारीफ़ हो रही है, तो यहाँ ऐसे नहीं, वो बहुत अच्छे लोग हैं ना, इसलिए वो मुझे मिला और उसने ही वो जॉब के बारे में सजेशन दिया, और अच्छा जॉब है। बस 1 साल की बात है, और वही मन में सोच रहा था और बहुत कुछ बदलने वाला है। तो समझने लगा तो ठीक है, मैं भी इन 1 सालों में बहुत अच्छे से पूरी तरह से ठीक होके आपके पास आऊँगा। तो हिंग ने कहा और मैं भी तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा साउथ इंडियन। तो साउथ इंडियन ने स्माइल दिया और उसके बाद वहीं वहाँ से चला गया, और अगले दिन ही उसने वहाँ लान जिंगसी में, मतलब लान जिंगसी जो कहते हैं वांगजी का घर, वहाँ पे शिफ्ट कर चुका था। इसके बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि ये विंग वहाँ पे क्यों गया है, कहाँ पे गया है। वहाँ के जो एक और जो बटलर थे वो जब उनको देखे वो शौक के भाई एक ओमेगा, वो भी लैन जिंगसी में। ये सुनते ही उन्हें झटका लगा। वो पहले सोचे कि वो लैन कोरियन से बात कर ले, पर वांग जी था बड़ा चंट, उसे पता था कि उसकी जो हर एक खबर जो घर पर पहुँच रही है उसके डैड उसके अंकल के पास, उसने पहले ही उन्हें अच्छे से समझा दिया कि ये मेरा ओमेगा है, इसके बारे में आपको किसी को भी नहीं बताने। समझ में आया? तो वो उस बटलर ने हाँ तो कह दिया था, पर ये बात छुपेगी नहीं, तो वांग जी ने उन्हें गायब भी करवा दिया था उसके फैमिली के साथ। ये बात जान के सुयांग और न्यूसन भी लाइक क्या किया तुमने? तो वांग ने कहा जो सेफ्टी की रीज़न की वजह से तो वो मैंने किया, और बाकी सारे स्टाफ को भी निकाल दो और नए स्टाफ को अपॉइंट करो जो सिर्फ खाना और सफाई करने के लिए आएंगे और चले जाएंगे। तो सुयांग और न्यूसन समझ गए थे कि भाई इसमें कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ये सच में जो झूठ बोल रहे घर पे उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है और पकड़े जाने का डर बहुत ज़्यादा है। हाँ, बच्चे को लेके वांग जी बोलेगा कि मेरा बच्चा है, डीएनए टेस्ट करवा लेंगे, वो सब ओके, पर कैसे आया क्यों आया ये वांग जी का पर्सनल होगा, और वांग जी को इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा। और घर वालों ने भी पार्टनर की जगह बच्चे को चुना, इसलिए सारे न्यूज़न और स्वयं भी समझ गए थे कि वांग जी के दिमाग में ये छप गया है और कुछ ज़्यादा नहीं। इसलिए वांग जी ने न्यूज़न और स्वयं सब कुछ समझा लिया था। अब 1 महीने कैसे बीत गए, वांग जी अपने काम में लगा था, वो इनकी केयरिंग हो रही थी, उसकी अच्छी खासी मतलब कहते हैं ना अच्छी खासी से ध्यान रखा जा रहा था, उसके हर एक छोटी चीज़ को ज़रूरत को ध्यान में रखते उसे बहुत अच्छे से मेडिकल केयर में दिया जा रहा था। और ऐसे ही 1 महीने हो गए थे, और अब वही इंसान लग रहा था जो ओमेगा अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा था वांग जी को। वांग जी ने जब उनको देखा वो देखते ही रह गया, स्टन रह गया कि भाई कोई ओमेगा इतना खूबसूरत भी हो सकता है। पर वांग जी को जब याद आता है कि विंग ने पैसों के लिए बेबी को सेल करने के बारे में सोचा है, तब भी वांग जी के दिमाग से विंग का ख्याल उतर जाता था। और वांग जी ने इस प्रोसीजर के लिए प्रोसीजर स्टार्ट कर चुका था और अपना स्पर्म दे चुका था। और विंग के साथ ये 1 महीने के बाद आईवीएफ का जो प्रोसेस था वो पूरे 15 दिन तक चला, और 2-3 बार करने के बाद आईवीएफ का रिज़ल्ट फेल आया। ये बात जब वांग जी को पता चली कि 3 बार ये रिज़ल्ट मतलब ये प्रोसीजर हो सके और तीनों बार ही फेल आ रहा है, इसमें ना ही उनकी गलती है ना ही वांग जी की, तो गलती कहाँ पे हो रही है। तब जाके वांग जी के जो डॉक्टर सीनियर थे उन्होंने बात जब की, तब उन्होंने बताया कि आप दोनों रेड टाइप ओमेगा और अल्फा हो, और वो भी बहुत रेड टाइप ब्लड के साथ, तो अगर आपका बेबी कंज्यूम होना है तो नेचुरल प्रोसेस है। ये सुनते ही उनके पर कच्चे उड़ गए कि भाई हाँ, उसे सर्वगति भर में उसे जितना नॉलेज पता चला ताकि भैया हाँ ऐसे उसे नेचुरली कंज्यूम करना होता है, मतलब नोटिंग वगैरह ये सब सुनते ही विंग तो होश उड़ गए। विंग ने कहा क्या, पर ऐसा नहीं, वो कुछ बोल ही नहीं पाया, उसकी दिमाग मुँह पे आधी बात रही है। तो वांग जी ने कहा इससे और कोई रास्ता नहीं है। तो उस डॉक्टर ने हमने बहुत बार ट्राई किया, हमने बहुत तरीक़ों से बहुत केयरफुली, पर इससे
इसे कोई बात भी नहीं बनी। आप खुद ही देख सकते हैं 3 बार फेल हो चुका है और चौथी बार शायद ओमेगा की बॉडी को इम्पैक्ट है। तो वांग्जी ने कुछ ज़्यादा नहीं रखने का और क्या क्या ज़रूरी है। तो उस डॉक्टर ने सारी चीज़ें बता दी कि हाँ इस कंडीशन में ऐसा ही होता है कि कुछ आर्टिफिशियल तरीके से हम ऐसा नहीं कर सकते, हाँ पर नेचुरल तरीके से करने पर पॉसिबल है। तो वांग्जी वहाँ से उठ के चला गया। वही जो सच में था न्यूज़ और स्वयं ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। उन्हें लगा कि पहले हाँ आगे तो बेबी आएगा, उसके चक्कर में इन दोनों को प्यार होगा, इस सब के बारे में इन दोनों ने सोच के रखा था। पर ऐसा कुछ होगा इन्हें भी कोई आइडिया नहीं था। स्वयं और न्यूज़न बाहर भांजी के पास चले गया और भांजी वहाँ पर जो बाहर सिगरेट यूज़ कर रहा था और स्वयं ने कहा यह ठीक नहीं है। तो भांजी ने कहा और रियली मैं 3 महीनों से सिगरेट को हाथ में नहीं लगा इन सब चक्करों में। तो न्यूज़न ने कहा भांजी तुमने सुना ना। तो भांजी ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रेडी हूँ इस सब के लिए। वो भी शायद रेडी हुआ क्योंकि उसे अच्छी खासी रकम मिले, अगर वो ना करे तो उसे और डबल अमाउंट दो। तो स्वयं साउथ इंडियन के साथ इन 2 महीनों में स्वयं जब साउथ इंडियन की केयर करने के लिए गया था तब उसे पता चला विंग और साउथ इंडियन के बॉन्ड के बारे में और विंग कैसा है। तो स्वयं ने पर भांजी वो मुझे, तो वांगी ने उसने इस सब के लिए तो काम किया है ना, तो उसे पैसे दो और मेरा काम नहीं करा। और विंग जो बाहर आ चुका था और ये सब सुन रहा था उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, बस पूरी गाड़ी चढ़ के बैठ गया। और वांगी जो इनको देखने के बाद उसके पीछे आके बैठ गया था। उसने उस गाड़ी में उस चारों के अरमा खामोशी चाहिए थी। पर हाँ वो इनके फेरोमोन्स वो रिलीज़ हो रहे थे, वो डोमिनेट हो रहा जो इनके अंदर से निकल रहा था वो देख के न्यूज़न और स्वयं की हालत ख़राब हो रही थी। वो नॉर्मल अल्फाज थे, उन्हें इतनी डोमिनेट हो रहा मतलब हैंडल करने की किसी ओमेगा की आदत नहीं थी। और विंग का जो डोमिनेट हो रहा वो रिलीज़ हो रहा था और भांजी महसूस कर रहा था, उसे नॉर्मल लग रहा था, उसे कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा था। क्योंकि हाँ आयुर्वेद के चक्कर में इनके हार्मोन और फेरोमोन्स चेंज बहुत बार होते थे। कभी लव फेरोमोन्स, कभी तो इमोशनल, कभी सैड, कभी कुछ फेरोमोन्स भांजी के सामने निकल जाते थे। स्वयं और न्यूज़न के सामने कभी ऐसे फेरोमोन्स आई नहीं, पर स्वयं और न्यूज़न को पता चल रहा था कि ये डोमिनेट हो रहा वाला फेरोमोन्स आ खा रहा है। पहले उन्हें लगा भांजी का, पर जब उन्होंने स्मेल किया तब उन्हें पता चला नहीं यही ओमेगा का है। और जब उन्होंने विंग को देखा उन्हें पता चल रहा था कि भांजी के उस बात से विंग को फ़र्क पड़ रहा है, विंग को बुरा लगा। तो न्यूज़न और स्वयं ने हम नहीं जा पाएंगे। तो भांजी ना पर क्यों, तो स्वयं ने विंग के फेरोमोन्स। तब भांजी को रियलाइज़ हुआ कि विंग के जो फेरोमोन्स है वो किसी भी नॉर्मल अल्फा के लिए हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। कि भाई जो फेरोमोन्स वो हैंडल कर रहे थे मतलब उसे नॉर्मल लग रहा है, वो कोई नॉर्मल फेरोमोन्स नहीं है। विंग को जो हर्ट हुआ वो फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहा है और कभी किसी ओमेगा का तभी निकलते जब वो हर्ट होता है। तो वांगी ने अपने काम और स्मूथिंग फेरोमोन्स जब रिलीज़ किया तब विंग का जो ओमेगा अंदर से था उसे हर्ट हो रहा है और ऐसे फेरोमोन्स कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। तो वांगी ने उन दोनों को बाहर निकाला और आगे जाके बैठ गया और इनको अपने साइड में आने के बैठने के लिए बोला। तभी वांगी ने कहा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मैंने जो बात बोली। तो इन्होंने नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है, पर वो क्योंकि उनका ओमेगा जो था वो शांत हो चुका था अब। तो वांगी ने कहा डोंट वरी, तुम्हें इसकी अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और तुम्हें जितना पेमेंट किया गया उससे डबल या ट्रिपल पेमेंट किया जाएगा, तो तुम परेशान मत हो। तो विंग और कुछ नहीं बोला, उसने फिर से साउथ इंडियन के बारे में सोचा और एक सैड सा जो फेरोमोन था वो निकल रहा और वांगी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और वहाँ से चलने लगा। तो वांगी ने कहा मैंने सोचा क्या इतना ज़्यादा ओवर क्यों कर रहा है पैसों के लिए। तो इसने बेबी को सेल करने के बारे में नहीं सोचा, अब इसे फ़र्क पड़ रहा है। वांगी का एक होता है ना कि नहीं वो आपने एक राय बना लिए किसी के बारे में तो बना लिया, वांगी का वैसा ही हो गया था। तो अब क्या वांगी सच में नेचुरली विंग को नोट करके अपने बेबी को पाएगा या फिर विंग जो सैडली इस सब में फंस चुका है क्या वो वांगी को सब कुछ पता है और क्या वांगी का उनके पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ। तो आज का पार्ट एक भी खत्म करते हैं, फिर मैं कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सॉरी फॉर बेबी नॉइज़। वो मेरी सिस्टर की बेबी है ना वो थोड़ा मेरे पास आके घूमने लगता है, अब 1 साल का होने वाला है ना इसलिए वो मेरे पास आ गई ना मेरी नकल उतारने की कोशिश करता है और जैसे मैं बोलता हूँ वो वैसे बोलता है, इसलिए सॉरी हाँ डिस्टर्बेंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। ऑल्सो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड आई एम अगेन सो सॉरी।